दोस्तों तारीख आज 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को महंगाई से मिली बड़ी राहत। शैम्पू से लेकर साबुन, जेम से लेकर सूप तक रोजमर्रा की कई चीजें हो गई सस्ती। जीएसटी कटौती के बाद देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जारी किए नए दाम, जिसमें शैम्पू 55 रुपए, हॉर्लिक्स 20 रुपए और साबुन 8 रुपए, जेम 10 रुपए तक सस्ता हुआ। 15% तक की होगी बचत। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार को दी करोड़ों की सौगात। पूर्णिया में एयरपोर्ट समेत 35,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास, उद्घाटन। साथ ही 4 ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी। बोले पिछड़े को प्राथमिकता देना मोदी का लक्ष्य। 11 साल में 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को दिए। यूपीआई से अब रोज 10 लाख तक खरीदारी कर सकेंगे। 6 लाख की ज्वेलरी खरीद पाएंगे। पहले ग्राहक व्यापारी के बीच डेली लिमिट 2 लाख रुपए थी। एनपीसीआई के मुताबिक इन बदलावों का उद्देश्य हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को आसान और सुरक्षित बनाना है। पंजाब के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अमृतसर में डूबी फसलें, टूटे घर देखे। गुरदासपुर में किसानों से मिले और गुरुद्वारे में माथा टेका। पीड़ितों को दिया मदद का भरोसा। 5 दिन पहले पीएम मोदी ने भी दौरा कर हालत को देखते हुए पंजाब को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने दी चेतावनी, कहा गड़बड़ी मिली तो एसआईआर रद्द करेंगे। बिहार पर जो फैसला देंगे वहीं पूरे देश पर लागू होगा। 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। दुबई स्टेडियम में गूंजे भारत माता की जय। किनारे एशिया कप में पाक को हराने के बाद कप्तान सूर्य ने सेना को समर्पित की जीत। पाकिस्तानी प्लेयर से नहीं मिलाया हाथ। इंतजार करते खिलाड़ियों के सामने बंद किया ड्रेसिंग रूम का दरवाजा। देश भर के सरकारी अस्पतालों में फ्री दवा बांटने में बिहार बना अव्वल। लगातार 11वें महीने हासिल किया पहला स्थान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की रैंकिंग। दिल्ली में रोजाना निकलने वाले कचरे से बनी गैस से चल सकती है 17,000 कारें। सीएससी की रिपोर्ट में दावा, हर दिन 5,210 टन गीला कचरा पैदा हो सकता है, जिससे 174 टन बायो सीएनजी बनाई जा सकती है। एशिया कप 2025 के छठे मैच में जीत के बाद हाथ नहीं मिलाने पर बौखलाई पाकिस्तानी टीम। भारत के खिलाफ मैच रेफरी को दर्ज कराई शिकायत। टॉस के दौरान भी नहीं मिलाया गया हाथ। दिल्ली, हरियाणा समेत पूरे एनसीआर में गैंगस्टर के 25 ठिकानों पर छापा। इस दौरान बुलेट प्रूफ गाड़ी, कई लग्जरी कार, अवैध हथियार सहित भारी मात्रा में केस बरामद। वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं, 3 बदलावों पर रिस्टे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने पर रोक। वहीं मुस्लिम नेता बोले जारी रहेगी हमारी लड़ाई। हमारा लोकतंत्र बेकाबू नहीं है। 50% टैरिफ को लेकर अमेरिकी धमकी से भड़के ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा बदले की भावना से कार्रवाई करने का लगाया आरोप। फर्जी खेल प्रमाण पत्रों पर हरियाणा में एक्शन 2018-22 के बीच बने 76 सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए। कुछ अधिकारी भी शामिल। अब खेल प्रमाण पत्र जारी करते समय जन्म तिथि और आधार कार्ड नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद अब बढ़ा डेंगू का खतरा। 420 पहुंची संक्रमितों की संख्या, 1 मरीज की हुई मौत। बिहार में तिरंगा लगे डंडे से पुलिस ने कैंडिडेट को दौड़ा कर पीटा। पटना में पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। आरजेडी बोली ये राष्ट्र ध्वज का अपमान। राजस्थान के भीलवाड़ा में अंतिम संस्कार के बाद नदी में नहाने गए 7 युवक डूबे। इसमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। हादसे के 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। गुस्साए लोगों ने जयपुर रोड पर जाम लगा दिया। फिक्स था भारत पाक मैच। पीसीबी को 1,000 करोड़ तो पाकिस्तान को मिले 50,000 करोड़। संजय रावत ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मैच होना सरकार की निर्दयता है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा वादा। सरकार बनने पर एम्बुलेंस कर्मियों का मानदेय 540 रुपए करने का किया ऐलान। बोले डॉक्टरों को नियमित वेतन मिलेगा और मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा दी जाएगी। मुंबई में भारी बारिश से कई जगह जल भराव और ट्रैफिक जाम। ट्रक डूबने से लोकल ट्रेनें लेट। यूपी के उन्नाव में 80 गांवों में बाढ़। मणिपुर के कई जिलों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं। वहीं राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू। 1 महीने में पीएम मोदी का दूसरा बंगाल दौरा। कोलकाता में प्रधानमंत्री ने 3 दिवसीय कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। इस दौरान शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा बलों की तैयारियों और परिवर्तन पर भी की चर्चा। दुनिया में संघर्ष की वजह स्वार्थ और अहंकार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर में कहा भारत आस्था, कर्म और तर्क की भूमि। हम कभी बटे थे, उसे फिर एक करेंगे।
SIR मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी बोले, राहुल गांधी के आरोपों की जांच और इलेक्शन कमीशन अपमान कर रहा। पिछड़े समुदाय से आने वाले पत्रकार के साथ की मारपीट, तेजस्वी यादव ने नीतीश के मंत्री जीवेश मिश्रा पर लगाया आरोप, कहा बिहार में पूरी तरह अराजकता है, क्या मंत्री के खिलाफ FIR होगी। हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, पश्चिम में कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार बोले, 1965 युद्ध से हमें कई बातें सीखने को मिली, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी, इस बार हमारा जवाब और कड़ा होगा। हरियाणा में 3 अक्टूबर से 3 नए क्रिमिनल लॉ पूरी तरह से हो जाएंगे लागू, केंद्रीय मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे शुरुआत, CM नायब सैनी ने मीटिंग बुलाई, तैयारियों में जुटी ब्यूरोक्रेसी। जाते जाते तबाही मचाएगा मानसून, यूपी बिहार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, कई जिलों में छाए बादल, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, IBJ के अनुसार सोना 104 रुपए गिरकर 1,09,603 रुपए पर आ गया, वहीं 1 किलो चांदी की कीमत भी 245 रुपए घटकर 1,27,763 रुपए पर आ गई। शिवसेना UBT सांसद संजय रावत ने महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार को कहा, मूर्ख नेता और आधा पाकिस्तानी, बोले उनमें पाकिस्तानी खून बहता है। वेस्ट यूपी मिनी नहीं, पूरा पाकिस्तान बनता जा रहा, जगत गुरु रामभद्राचार्य से एक कदम आगे निकले बीजेपी नेता संगीत सोम, सपा पर साधा निशाना, कहा अखिलेश के अंदर मुगलों की आत्मा है, लेकिन भाजपा कभी मुगलों का शासन आने नहीं देगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और याचिकाकर्ता इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा कुछ राहत मिली। हर थाने में CCTV जरूरी, सुप्रीम कोर्ट बोला, रिकॉर्डिंग जांचने के लिए कंट्रोल रूम बने जिसमें इंसानी दखल कम हो, 26 सितंबर को आएगा फैसला। भिवानी की जैस्मिन को PM मोदी ने दी बधाई, बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने पर कहा, आपका प्रदर्शन खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा, पोलैंड के बॉक्सर को हराया। गुरु नानक जयंती पर ननकाना साहिब यात्रा रद्द, केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों से नहीं दी अनुमति, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जताया विरोध, पुनर्विचार की मांग की। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी पोर्टल का शुरू हुआ ट्रायल, जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों की वे पति बनवा रहे डोमिसाइल, CM नायब सैनी कह चुके 25 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। इंग्लैंड बंटने की स्थिति में आ रहा, हम नहीं बटेंगे, ब्रिटेन के पूर्व PM का जिक्र कर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, बोले मातृभाषा से बच्चों को वो सिखा सकते हैं जो उसे कोई पाठ्यक्रम नहीं सिखा सकता। 4 महीने के हाई पर थोक महंगाई, सरकार ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े, अगस्त में बढ़कर 0.52% पर पहुंची थोक महंगाई, खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ी, जुलाई में ये -0.58% रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के वंतारा को दी क्लीन चिट, कहा जानवरों की खरीद बिक्री कानूनी, जैन मठ से हथिनी की शिफ्टिंग पर विवाद। ग्रेटर नोएडा में जमकर गर्जा, बुलडोजर अथॉरिटी की कार्रवाई से मचा हड़कंप, वहीं किसान सभा ने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा, यह पुश्तैनी आबादी है, किसानों को आपस में लड़ाया जा रहा। हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मानसून में अब तक 404 लोगों की मौत, प्रदेश में 3 NH समेत 565 सड़कें बंद। मध्य प्रदेश के सीहोर में बुलडोजर एक्शन जारी, जद में धर्मांतर के आरोपी जब्बार खान का घर ईसाई धर्म अपनाने के लिए देता था लालच। अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरम होने का समय खत्म, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में भारतीय शख्स की हत्या पर किया कार्रवाई का वादा। मां बनने वाली है कटरीना कैफ, शादी के 4 साल बाद विक्की कौशल बनेंगे पापा, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कटरीना और विक्की इसी साल अक्टूबर या नवंबर में अपने पहले बच्चे का वेलकम करेंगे। कैलाश मानसरोवर से लौटते वक्त नेपाल चीन बॉर्डर पर फंसे अयोध्या के श्रद्धालु, विधायक अभय सिंह और सांसद अवधेश प्रसाद ने PM मोदी से की मदद की अपील। बिहार के 25,000 स्कूल होंगे डिजिटल, बनाए जाएंगे 2-2 स्मार्ट क्लासरूम, अक्टूबर से शुरू होगा निर्माण कार्य, शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी किया टेंडर। भारत के साथ रिश्तों पर रूस ने दिया बड़ा बयान, कहा संबंधों को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश होगी नाकाम। झारखंड के हजारीबाग जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़, 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन समेत 2 अन्य नक्सली भी ढेर, मौके से AK-47 सहित कई घातक हथियार बरामद। मैं कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका में बंद हो जाएगा टिकटॉक, US चीन ट्रेड वार्ता के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। यूपी के फिरोजाबाद में 72 लाख की शराब पकड़ी गई, पंजाब से बिहार जा रही 600 पेटी शराब बरामद, पुलिस ने कंटेनर के चालक और क्लीनर सहित 2 तस्करों को किया गिरफ्तार।
दिल्ली में क्रिकेट सट्टा गिरोह का पर्दाफाश। मयूर विहार में पुलिस ने एशिया कप के मैच पर सट्टा लगाते 6 दबोचे आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद। पद्म विभूषण पंडित चन्नूलाल मिश्र बाईपेप मशीन पर शिफ्ट, फेफड़े में गंभीर सूजन, सेप्टिसीमिया और बीपी हाई, बीएचयू की आईसीयू में एडमिट। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। थोक महंगाई अगस्त में बढ़कर 0.52% पर पहुंची। खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ी। जुलाई में ये -0.58% रही थी। 18 से 19 सितंबर को बाजार में बड़े मोमेंटम की उम्मीद। यूएस फेड की मीटिंग थोक महंगाई के आंकड़ों से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। एनपीसीआई की नई व्यवस्था, पेमेंट लिमिट बढ़ी। अब यूपीआई से 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक भेज सकेंगे। 6 लाख की ज्वेलरी खरीद पाएंगे। जीएसटी 2.0 से राहत, लेकिन 63% लोग महंगाई से परेशान। 7% लोगों को मासिक खर्च उठाने में आ रही दिक्कत। खर्च मैनेज करने बल्क में सामान खरीद रहे। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार सोना 104 रुपए गिरकर 1,09,603 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत भी 245 रुपए घटकर 1,27,763 रुपए पर आ गई। डव शैम्पू, हॉर्लिक्स और लाइफबॉय साबुन होंगे सस्ते। जीएसटी कटौती के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जारी किए नए दाम। 15% तक की होगी बचत। टीवीएस जुपिटर 110 का स्टार डस्ट ब्लैक एडिशन लॉन्च, कीमत 94,511 रुपए। स्कूटर में इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और वॉइस कमांड जैसे फीचर्स। होंडा एक्टिवा से मुकाबला। टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स दिवाली पर मचाएंगे धूम। शेयर बाजार में ला रहे 32,000 करोड़ की आईपीओ। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशिया कप में पाक को हराने के बाद कप्तान सूर्य ने भारतीय सेना को समर्पित की जीत। 6 के साथ जिताया मैच। दुबई स्टेडियम में गूंजे भारत माता के जय के नारे। कोशिश करेंगे देश को हमेशा गर्व महसूस कराएं। पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारने के बाद बोले भारतीय कोच गौतम गंभीर। सौरव गांगुली का फिर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट बनना संभव। उनके खिलाफ किसी प्रत्याशी का नॉमिनेशन नहीं। बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली की जगह लेंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग में भारत को 2 दिन में मिले 2 गोल्ड। मीनाक्षी ने 3 बार की विश्व विजेता को हराया। जैस्मिन भी बने चैंपियन। सेंट्रल जोन 7वीं बार बना दिलीप ट्रॉफी चैंपियन। फाइनल में साउथ जोन को 6 विकेट से हराया। सारांश जैन प्लेयर ऑफ द सीरीज। भारत ए की टीम ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ बैलेंस्ड होगी। चीफ कोच बोले श्रेयस अय्यर तैयार। ये सीरीज सीनियर टीम से पहले बड़ा मौका। हॉकी एशिया कप में इंडिया विमेंस टीम रनर अप रही। फाइनल में चीन ने 4-1 से हराया। भारत से इकलौता गोल नवनीत कौर ने किया। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन रोकेगा मेरिट सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा। अब जन्म तिथि और आधार नंबर जरूरी, माता पिता का नाम भी करना होगा अंकित। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जाते जाते तबाही मचाएगा मानसून। यूपी बिहार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। कई जिलों में छाए बादल। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी से आ रही मुसीबत। झारखंड, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 3 से 4 दिन यही रहेगा मौसम का मिजाज। महाराष्ट्र में फिर मुसीबत बनी बारिश। मुंबई के कई इलाकों में जल भराव। वहीं तकनीकी खराबी के कारण मोनोरेल बीच रास्ते में रुकी। मणिपुर में मानसून जाने से पहले बरपा रहा कहर। मूसलाधार बारिश के कारण राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आकस्मिक बाढ़ से जगह जगह हुआ भूस्खलन। जम्मू कश्मीर में अचानक बदल गया मौसम। घाटी में कई जगहों पर लू जैसी स्थिति। पहलगाम में तापमान 27 डिग्री के पार। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण यूपी में नवरात्र में झूमकर बरसेंगे बादल। पूर्वांचल से मानसून की पखवाड़े भर में शुरू होगी विदाई। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बदला हरियाणा का मौसम। 25 सितंबर तक कई जिलों में हल्की वर्षा की संभावना। हिमाचल में भारी वर्षा जारी। टूटा बारिश का 70 साल का पुराना रिकॉर्ड। प्रदेश में वर्षा और भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और 565 सड़कें बाधित। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एमी अवार्ड्स 2025 में द स्टूडियो ने 13 अवार्ड हासिल कर बनाया रिकॉर्ड। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पुरस्कार जीतकर 15 साल के ओवेन कूपन बने सबसे युवा विनर। आज ये पॉलिटिकल नहीं बल्कि बदलाव की कहानी। निरहुआ बोले सीएम योगी को फिल्म दिखाने की हिम्मत नहीं। लोगों को मुख्यमंत्री के जीवन से प्रेरणा मिलेगी। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को ईडी का समन। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जाएगी पूछताछ। बिग बॉस 19 में अभिषेक सहबाज के बीच हुई हाथापाई। नियम तोड़ने पर पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हुए अमाल मलिक और कुनिका की भी हुई जमकर बहस।
सोहा अली खान संग इटली में हुई थी गलत हरकत, पब्लिक प्लेस पर एक शख्स ने प्राइवेट पार्ट दिखाए थे, बोली यह अक्सर होता है। सितारे जमीन पर ने यूट्यूब पर बनाया रिकॉर्ड, आमिर खान ने बताया फिल्म ने सामान्य बिजनेस से 20 गुना ज्यादा कमाई की। एक्ट्रेस के घर फायरिंग मामले में सीएम योगी बोले हमलावरों को पाताल से निकालेंगे, दिशा पाटनी के पिता से फोन पर बात की, बहन ने जारी किया वीडियो। हरियाणा के गूगल बॉय को आशीर्वाद देने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर, गुजरात से इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी पहुंचे। 29 सितंबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड जाएंगे कोटिले। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान विद्युत विभाग में 2163 भर्ती, DSSB में 1180 वैकेंसी, इस हफ्ते निकली 5000 से ज्यादा नौकरियां। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में निकली 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक कर सकते हैं आवेदन। यूपी में सहायक अभियोजक अधिकारी के 182 पदों पर वैकेंसी के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण में MTS के 1700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 6 अक्टूबर से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। यूपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर समेत अन्य पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 अक्टूबर 2025। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सेहत संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, ज्वेलरी कारोबारियों को लाभ होगा, जमीन जायदाद से जुड़े मुकदमों का फैसला आपके पक्ष में आएगा। पारिवारिक जीवन में माता जी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग है और रुके हुए काम पूरे होंगे। बॉस खुश होकर आज आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। विवाह प्रस्ताव आ सकता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लव मेट को चॉकलेट गिफ्ट करने से संबंधों में मिठास बढ़ेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन माता पिता की सेवा में व्यतीत होगा, शुभ समाचार मिलेगा, राजनीति से जुड़े लोगों को पद प्राप्त होगा। नई जमीन लेने से पहले जांच करें। पारिवारिक जीवन में बच्चों के साथ अच्छा समय गुजरेगा, आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, काम के प्रति समर्पण से सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए लाभकारी दिन है, कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। डिजाइनिंग छात्रों को इंटर्नशिप ऑफर मिलेगा, पारिवारिक जीवन में रिश्ते मधुर होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है, दोस्तों के साथ समय अच्छा गुजरेगा, नए काम पर विचार करेंगे। बैंक कर्मियों के लिए शुभ दिन है। पारिवारिक जीवन में भाई बहन का विवाद खत्म होगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि UPI से 24 घंटे में कितने रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।